बीते दिनों कर्नाटक राज्य के स्कूल में हिजाब को लेकर हुआ विवाद काफी गरमाया था, जिसको लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी। उन याचिकाओं पर आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि हिजाब मुस्लिम कम्युनिटी की अनिवार्य प्रथा नहीं है, जिसको लेकर मुरादाबाद के मुस्लिम धर्म के जानकारों का कहना है कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा कुरान बेपर्दगी की इजाजत नहीं देता है। शरीयत कहती है कि मुस्लिम माँ बहनों के लिए पर्दा जरूरी है। कुछ जानकारों का कहना है कि पर्दा तो गैर मुस्लिम महिलाएं भी करती हैं, साथ ही मर्द भी हिजाब करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम बेशकीमती सामान यानी हीरे जेवरात को ढककर रखते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, वैसी ही मुस्लिम महिलाएं भी हिजाब से अपनी हिफाजत करती हैं। साथ ही हम फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कर्नाटक हाई कोर्ट का ये फैसला राजनीति से प्रेरित है। हिजाब को लेकर सियासत करना अच्छी बात नहीं है। मुरादाबाद से हमारे संवाददाता अब्दुल वाजिद ने मुस्लिम मजहब के तमाम जानकारों के साथ ही बुद्धिजीवी वर्ग से बातचीत की। देखिए क्या कहा मुस्लिम धर्म के जानकारों और बुद्धिजीवी वर्ग ने। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि हिजाब इज़ नॉट ए कंपल्सरी प्रैक्टिस इन मुस्लिम रिलीजन। मेरे साथ तमाम वो लोग मौजूद हैं जो मुस्लिम मज़ाहिब के जानकार हैं। आइए सीधे तौर पर उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया, किस नज़रिए से देखते हैं आप उसे? असल में हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो इस बात को लेकर दिया है कि कुरान के मतलब हमारे कुरान का मुताले के मुताबिक नहीं दिया। जो कुरान के अंदर लिखा है वो हमारे उलमा जानते हैं, और हाई कोर्ट को चाहिए कि हमारे उलमा से रुजू करके उनसे मालूम कर लें कि क्या ऐसा है। ये उनका एक अपना ज़ाती फ़ैसला है। कुरान से इसका हिजाब उनकी नाजानकारी की वजह से ये सब परेशानी है। अगर वो जानकारी हासिल करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये जो है हमारा मजहबी फ़रीज़ा है और हमें इसको अदा करना है। मैं तो मजहबी एतबार से अगर देखा जाए तो हिजाब से कितने फ़ायदे हैं? हिसाब से बेहिसाब फ़ायदे हैं। और एक बात यह है, मैंने अभी एक क्लिप देखी थी कि एक पंडित जी ने एक फूल के साथ में मुशाबत की थी उसकी, और कहा था अपने हिंदू माओ बहनों से कहा था कि इस फूल को देखो, ये तुम्हें दिखाई देता है, और अगर ये फूल जो है इसकी खूबसूरती क्या ऐसे ही रहेगी जब ये ऐसे दिखता रहेगा या खुला रहेगा तो उन्होंने सबने मना किया था। कहने लगे ठीक है, नहीं ये बात सही है, और उनकी समझ में आई थी कि ये ज़रूरी है कि फूल जो है वो पर्दे में ही रहना चाहिए। आप मुस्लिम मज़हब के जानकार हैं, हिजाब का पूरा कॉन्सेप्ट बताइए। पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से हिजाब, वो जो एक अलग तस्वीर उसकी बयान की गई है, क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो हम हाई कोर्ट के फ़ैसले का एहतराम करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट का फ़ैसला है। वो हमारी अपनी राय या हमारे मज़हब के मुतालिक उनकी जो बात उन्होंने कही वो सही नहीं है, हम उससे एग्री नहीं करते। हमें अपनी बात कहने का मुकम्मल हक़ है। जहाँ तक हिजाब का मसला है तो हिजाब इस्लाम का रुकन है, और हिजाब की मिसाल कुछ ऐसे हो सकती है कि सबसे कीमती चीज़ दुनिया के अंदर देखी जाए तो एक लोग कहते हैं कि हीरा कीमती होता है, और हीरा कहीं सड़कों पे ऐसे पड़ा हुआ नहीं मिल जाता। उसको लोग तिजोरियों के अंदर बहुत संभाल कर रखते हैं, और तिजोरी के अंदर भी ऐसे ही रख देते हैं, बल्कि कपड़े के अंदर लपेट कर रखते हैं। तो हिजाब का मसला ऐसा ही है। जो मुस्लिम बहनें हैं या गैर मुस्लिम बहनें हैं, जो भी बहनें हैं सारी हमारी तमाम, उनके लिए पर्दा किसी भी एतबार से वो छुपाए जाने की चीज़ नहीं, बल्कि वो अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर दिए। और इसमें गलत भी कुछ नहीं। हर आदमी का अपना राइट है वो क्या खाए क्या पहने। इस पर कोई हुकूमत या कोई सरकार या अदालत के अंदर बैठे हुए लोग उस पर कमेंट नहीं कर सकते। फ़ैसला ज़रूर है, लेकिन हमारी राय उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और ये शरीयत का हुक्म है। कुरान करीम के अंदर कई जगह हिजाब के मसले में आया है, और ख़ाली हिजाब औरतों से मुताल्लिक नहीं है, हिजाब का मसला मर्दों से मुताल्लिक भी है। कुरान के अंदर इस बात का हुक्म दिया है कि मर्द अपनी आँखों को, अपनी नज़रों को नीचे रखें, उनको उठाए ना। ऐसे ही औरतों के सिलसिले में कहा गया है कि वो अपने आप को छुपा कर रखें, अपनी नज़रों को वो भी नीचे रखें, क्योंकि लोग कहते हैं कि सारा मसला जो होता है वो नज़रों का ही होता है, और हर कोई पर्दा कर सकता है। आदमी पर्दा करें, हमारे उलमा पर्दा करते हैं, रुमाल डालते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो औरतें ही पर्दा करें, हम खुद पर्दा कर दें। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से फैसला आया है क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए उस फैसले को? देखिए, ये तो बिल्कुल एक कानूनी प्रक्रिया है कि कोई भी फैसला पहले तो अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास चले जाते हैं लोग, ज़िला अदालत में, वहाँ से नहीं होता तो
हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से अगर नहीं होता तो राहें खुली रहती हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की, और बिल्कुल लोगों को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। और अब ये मसला देखिए, हम मुस्लिम कम्युनिटी को अब तो बिल्कुल नॉर्मल मसला है कि जैसे कि मुख्यमंत्री के अभी पिछले चुनाव में बयान आया था कि मसला 80% और 20% का है। तो अब जो फैसले हो रहे हैं अदालत के अंदर या संसद के अंदर या राज्यसभा के अंदर, वो मेजॉरिटी और मतलब कम और ज़्यादा के हो रहे हैं, 80% vs 20% वाले हो रहे हैं। तो लोगों को खुद भी बेदार होना चाहिए अपने हुकूक़ के लिए, लोगों को आना चाहिए और अपने जायज़ मुतालबात को रखना चाहिए। जहाँ तक आपका सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो बिल्कुल जाना चाहिए अपने हक़ के लिए। तो भाई देखो, फ़ैसला है, ज़रूरी नहीं कि वो हक़ पर हो। तमाम लोग जो मुस्लिम मज़हब के जानकार हैं वो मेरे साथ आइए बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे आप इस फैसले को लेकर? जी, मैं यही कहूँगा कि जो हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है, वो अगर ये कहता, हाई कोर्ट का ये फ़ैसला है कि भाई इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो हम हाई कोर्ट के इस फ़ैसले को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। क्योंकि वो ये नहीं कह रहा कि इसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, वो ये कह रहा है कि परमानेंट एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि बुर्का पहनना ही पहनना। हमने देखा काफ़ी सारी मुस्लिम महिलाएं बगैर बुर्के के निकलती हैं, उसी को आधार बनाया है शायद। भाई देखो, जो औरतें बगैर बुर्के के निकलती हैं तो उनके बारे में, और जो बुर्के के बारे बुर्का पहन कर निकलती हैं, उनका दोनों में फ़र्क है। लेकिन कुरान का और इस्लाम का जो हुक्म है वो यही है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि वो अपने आप को ढाँप कर निकले, अपना सर ढक कर निकले और हिजाब के अंदर निकले। कोई अगर बेपर्दा निकल रही है तो ऐसे नहीं है कि कुरान और हदीस का हुक्म ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कुरान और हदीस का जो हुक्म है वो अपनी जगह पर अटल है और वो बाकी रहने वाला है। बाकी वही हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया है कि इसका मुस्तकिल तरीके से ये रुकन नहीं है, तो हाई कोर्ट का ये फ़ैसला जो है मुस्लिम कम्युनिटी के जो है दिलों की दिल आज़ारी करने वाला है। और हमारे भाई ने जो फरमाया कि भाई आजकल जो फ़ैसले हो रहे हैं कोर्ट के अंदर वो अक्सरियत को देखकर हो रहे हैं, और इसी तरीके से हाँ, जो हक बात और जो सही बात है वो सही तरीके से नहीं बताई जा रही है। तो हमारी अपील यही है तमाम इदारों से, जो हमारे इदारे सरकारी इदारे हैं, कि उनमें हक बात बयान की जाए और हक बात को जो है लाया जाए। और इंसानियत का तकाज़ा यही है, और इसी में हमारी इंसानियत की कामयाबी है, हमारे हिंदुस्तान की तरक्की है। चूँकि हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, इसमें हर इंसान को अपनी आवाज़ को उठाने का हक़ है और अपने बारे में उसको सही तरीके से पहनने का, खाने का, पीने का उसको इख्तियार है। ये हमारा मुल्क का जो जमहूर है, मतलब जमहूरी क़वानीन है, ये क़वानीन हमको पूरी इजाज़त देते हैं कि भाई हम अपने मुल्क में किस तरीके से रहें, किस तरीके से खाएं, किस तरीके से पिएं। जो डॉक्टर भीम अम्बेडकर राव साहब ने हमको कानून दिया है, वो कानून हमको पूरी इजाज़त देता है कि हम अपने मुल्क में किसी भी तरीके से आज़ादाना तरीके से रह सकते हैं। बस शर्त यही है कि हम अपने कानून के, हमारे मुल्क जो कानून है उसका पालन करें, और इसी तरीके से हम कोई गैर संविधानी बात न करें। फैसला भी संविधान के दायरे में ही आया है? नहीं, संविधान के दायरे में आया है, लेकिन जो संविधान लिखा गया है, डॉक्टर भीम अम्बेडकर राव साहब ने जो लिखा, जो हमको दिया है, ये उसके ख़िलाफ़ है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई हर इंसान को हिंदुस्तान के अंदर आज़ादाना तौर पर जीने का हक़ है, रहने का हक़ है। ये राजनीतिक फ़ैसला है, और अभी तक जितने भी इन सरकारों में फ़ैसले आए हैं वो सब राजनीतिक फ़ैसले आए हैं। ये एक समाज के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। मगर हमने अल्लाह तबारक व तआला पर हर चीज़ के फ़ैसले के लिए छोड़ रखा है। हमने सोच रखा है, देखिए ये जब हमारे कुरान के अंदर, हमारी हदीसों के अंदर इस चीज़ के बारे में लिखा है कि हिजाब, पर्दे में रहना हमारे यहाँ की माओ बहनों को आया है, तो इन लोगों को किस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है यही समझ में नहीं आता। कभी किसी चीज़ को ले आते हैं, कभी किसी चीज़ को ले आते हैं। अब इन्होंने हिजाब को लेकर एक ऐसा मुद्दा बना रहे हैं, ये 2024 के इलेक्शन की अपनी तैयारी कर रहे हैं, और एक मुद्दा बनाने के बाद
ये सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर अहमियत चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम इलेक्शन हो और हम लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी भी धर्म को कोई भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हम लोग जो हैं बाई चॉइस हैं, हमने इस हिंदुस्तान को चॉइस करा है। हमारे बुज़ुर्गों की यहाँ बहुत कुर्बानियाँ रही हैं और इस कुर्बानियों को ये हमारे इस तरीके से ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। अब ये हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है, हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वहाँ से हमें जो है रिलीफ मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये थे मुरादाबाद के वो समाज के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, युवा वर्ग और ऐसे लोग जो इस्लाम के जानकार हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हिजाब जो मुस्लिम कम्युनिटी में एक बहुत खूबसूरत प्रथा है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि गुलाब को किस तरीके से संजो कर रखते हैं, उस जैसी प्रथा है। हिजाब एक मुस्लिम कम्युनिटी में एक मेजर रीज़न है अपने आप को बचाने का। और कुल मिलाकर यह है कि जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है उसका एहतराम ज़रूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का ये भी कहना है कि उसे सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेंगे और वहाँ से उन्हें ये उम्मीद है कि वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। हाँ, ख़ास तौर पर एक बात ज़रूर है कि इस फ़ैसलों को वो सियासी फ़ैसला ज़रूर बता रहे हैं। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।